नबी गए नहीं, ये कोशिश कर रहे हैं। ये अभी गए नहीं है, ये कोशिश कर रहा है। नबी ने बुला लिया। हाय हाय यार जरा बोल दो ना, सुभान अल्लाह। बोल। दुनिया है नबी के मुकाबले पे कि नहीं? तरक्की दुनिया की ज्यादा या तेरे नबी की? और इतनी ज्यादा है कि कोई कैलकुलेटर भी नहीं कि मैं हिसाब लगा के बता दूं कि नबी की तरक्की है कितनी ज्यादा। ये कोशिश कर रहे हैं जाने की। नबी ने कोशिश नहीं की बुलाने की, इशारा कर दिया, आ गया। वाह वाह। अब उलमा की खास अहले मिंबर। अब आप भी जरा सुनना, इंशाल्लाह मजा आएगा। जरा जहन हाजिर रखना। देखिए मूड बनता तो मैं बड़ी कीमती बात चुटकियों में बताता हूँ। अब आप जरा तवज्जो करना, बिल्कुल जहन हाजिर रखना। नबी ने बुलाया, ठीक है, वो मकाम सहबा वाला जो वाकया, नबी ने बुलाया। बुलाने की भी दो तरीके। अभी कोई मजमे में से उठे और जाने लगे। मैं कहूँ भाई कहाँ जा रहे हो, वापस आओ। तो ये कहे मौलाना मुझे नींद आ रही है। मैं कहूँ बैठ। वो कहे हजरत मैं थक गया। मैं कहूँ बैठ। वो कहे हजरत मुझे गर्मी लग रही है। फिर बैठ जाए। बैठा तो मगर इसमें मोहब्बत नहीं बगावत है। मुंह लगता बैठा, क्या बैठा? बात समझ नहीं आई? बात समझ में? और सुनो, और सुनो, मजा आएगा। आपके घर कोई मेहमान आए, आप अपने बच्चे को 100 रुपया दे के कहो बेटे नाश्ता लेके आ। क्या करता? मेहमान के नहीं भाई मुझे जल्दी है, मैं जा रहा हूँ भाई, मुझे जल्दी है भाई, मैं तुम्हारी चाय वाय नहीं पीऊंगा, तुमको बस 5 मिनट, बस 5 मिनट। तो मेहमान बैठ जाए तो आप अपने बच्चे से कहे सुन बेटा ये जल्दी जा दुकान से नाश्ता लेके आ, मगर सुन जल्दी जाना, उल्टे पैर वापस आना। ये मुहावरा बोलते नहीं बोलते यहाँ? ए उल्टे पांव पलट, कहते नहीं कहते? अरे कहते नहीं कहते? तो मतलब ये नहीं सीधा गेर लगा के जाओ, बैक गेर लगा के आओ। मतलब उल्टे पैर पलटने का ये है कहीं बातों में न लग जाना, कहीं खेल में न लग जाना, कहीं चूनो चरा ना करना, इधर उधर की ना करना, जल्दी जाना जल्दी आना। उल्टे पैर पलटाने का मतलब यही तो होता है, जल्दी जाना। यही होता नहीं होता? कहते भाई उल्टे पैर, तो इसका मतलब ये नहीं उल्टे पैर है, उसका मतलब ये है कि चूनो चरा नहीं होना चाहिए। जब मुस्तफा ने सूरज के लिए कहा मकामे सहबा में, तो सूरज ने ये नहीं बोला आका मैं हुक्म खुदा के मुताबिक गया हूँ, ये तो मेरा रोजाना का शेड्यूल है, शेड्यूल के मुताबिक गया हूँ। नहीं, इधर मुस्तफा का चाहना था तो सूरज का आना था। कैसे आया? आला हजरत बोले सूरज उल्टे पांव पलटे। सूरज उल्टे पांव पलटे। नहीं समझ में आई? उल्टे पांव भी अभी नहीं आई समझ में? तो आ गई तो इतनी हल्के। आला हजरत का शेर समझा रहा हूँ, किसी हजरत का नहीं, आला हजरत का। आला हजरत का शेर है मेरे भाई, ये आला हजरत का। समझ नहीं पाते होगे कि उल्टे पांव पलटे मतलब क्या? सूरज उल्टे पांव है ना। अगर ये कहे कि आका मैं गया हूँ शेड्यूल के मुताबिक, आका मैं गया हूँ हुक्म खुदा के मुताबिक, आका मेरा जाना जो है कोई आज नया नहीं, ये तो रोजाना का आना जाना है। या रसूल अल्लाह मैं आज तक वापस नहीं आया, मैं आज कैसे आ जाऊं? लेकिन जब मुस्तफा का इशारा हो गया तो सारी चीजें भूल के सूरज उल्टे पांव पलटे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पांव पलटे, पांव पलटे। चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले, देख ले, देख ले।
कुदरत रसूलुल्लाह की, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पावर रसूलुल्लाह की, ताकत रसूलुल्लाह की। और मैं तुम्हारी जबान में कहूंगा तरक्की रसूलुल्लाह की। तुम ये सोच रहे हो चुस्त पैंट पहन के तरक्की नाम है ना, तुम ये सोच रहे हो टैटू बनवा के घूम लिया इसका नाम तरक्की है। आप ये सोच रहे हो कि एक मोटरिया खरीद लिया पाचे और मैंने रेस बढ़ा के गांव में दिखा दिया तो इसका नाम तरक्की है। तुम ये बता रहे हो कि मैंने जो है 4 पहिया वाहन खरीद लिया इसका नाम तरक्की है। मैंने आगे के बाल बढ़ा लिए कभी पीछे के बढ़ा लिए इसका नाम तरक्की है। मैं फैशन में आ गया इसका नाम तरक्की है। इसका नाम तरक्की नहीं है। इन दुनिया वालों को औकात दिखा दे। अरे कितनी तरक्की करोगे तेरी दुनिया वाले सुन, तेरी सारी तरक्कियां मेरे मुस्तफा का एक मौजज़े के बराबर नहीं हो सकती। बेशक बेशक बेशक। एक मौजज़े के बराबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक मौजज़े के बराबर। और बात बताऊं मैं, जाओ अगर किसी को यकीन ना हो तो करके देख लियो। नबी सूरज को बुलाने, अगर कोई दुनिया का सबसे बड़ा तरक्की वाला इंसान कही तो एक मच्छर को बुला के दिखा, जो जा दिखा जो जा रहा हो उसको आ जा। अगर आ जाएगा ना, बल्कि मच्छर से ये तरक्की वाला और डर रहा। आप तो सो भी जाओगे बिना मच्छरदानी के, ये नहीं सोगा। ये कह रहा है डेंगू हो गया सीधा ऊपर, बड़ा खतरनाक चल रहा है। अस्पताल के अस्पताल भरे पड़े, अल्लाह शिफा अता फरमाए। तो मेरे भाइयों अब तुम मुझे बताओ दुनिया की तरक्की की औकात क्या है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं? जी क्या औकात है? भाई है कोई औकात इसके सामने बताइए। सूरज को लौटा दिया, चांद के 2 टुकड़े कर दिए। सुभान अल्लाह। मजा आएगा मजा आएगा, सुनिए मजा आएगा। मैं आपको बता रहा हूं जरा, मेरे नबी का बचपना है, हलीमा की बकरियां चराने का जमाना है। ठीक है, बकरियां चरती शान से है कि नबी पीछे होते बकरियां आगे होती। वाह वाह। ये भी तरक्की है। तुम अगर बकरियां लेके जाओ तो तुम बकरियों के पीछे होगे, बकरियां तेरे आगे होंगी। लेकिन मुस्तफा की बकरी है, नबी आगे हैं, बकरी पीछे है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? नबी का बचपना है, नबी का क्या है? अच्छा बकरियां आगे आगे, ठीक है, मैदान में। अब वो क्या किया बकरियों ने कि एक नाला था, छलांग लगा लगा के नाले के उस पार चली गई। आमतौर से जंगलों में आपने नाले देखे होंगे पानी बहने के। मुस्तफा का बचपना था, मुस्तफा नाले के इस पार रह गए। उम्र छोटी थी, नाला बड़ा था, बकरियां छलांग लगा लगा के उधर, मुस्तफा इधर। ठीक है, अभी मुस्तफा उधर पहुंचे नहीं। एक काफिला गुजर रहा था, और काफिला जो गुजर रहा था वो हिंदुस्तान से ही गया था। कहां से गया था? हिंदुस्तान से। अमीर काफिले का नाम था रतन हिंदी। रतन हिंदी काफिले का अमीर था। उसने देखा बच्चे की बकरियां नाला कूद कर उधर चली गई, छलांग लगा लगा के उधर चली गई। बच्चा इधर है, अल्लाह अल्लाह, ये करीब आया। कौन? बाबा रतन हिंदी। ये करीब आया और आने के बाद में मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया, और उठाने के बाद में अपने कांधे पे बिठा के नाला पार करा दिया। क्या करा दिया? क्या करा दिया? मगर मुस्तफा किसी का एहसान अपने ऊपर रखते कहाँ है? अरे दुनिया पे एहसान तो इनका है, इन पे एहसान किसी का नहीं। इसने नाला पार कराया, मुस्तफा ने हाथ उठा के फरमाया अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आका की आमद, दाता की आमद, सारे की आमद, मदनी की आमद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। इस वाक़ये को 50 साल गुजर गए। कितने? जोर से बोले और मोबाइल छोड़े। कितने साल? 50 साल। 50 साल की बात अच्छे से याद भी नहीं रहती लोगों को, कहाँ याद रहती है? 50
50 साल बहुत हो गए, कुछ रह भी जाती हैं, कुछ बातें भूल भी जाते हैं, ठीक है। 50 साल के बाद ऐलान नबूवत भी हो गया। 40 साल के बाद ऐलान नबूवत हो तो 50 साल में तो ऐलान नबूवत अंदर आता है ना, 40 के 50 के अंदर 40 आता है ना, 40 तो 50 से पहले आता है ना। ऐलान नबूवत भी हो गया। ऐलान नबूवत के बाद मुस्तफ़ा से जब कहा कि आप नबी हैं तो चांद के 2 टुकड़े कर दो, मुस्तफ़ा ने चांद के 2 टुकड़े भी कर दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं आपको तरक्की बता रहा हूँ, मेरी तकरीर आज परसों तक नहीं, परसों तक याद रखोगे। मैं गारंटी के साथ, चाहे मैं 1 घंटा बोल के जाऊं, तवज्जो कीजिए, लेकिन दिल से बोल के जाऊंगा। मेरे खानदान वाले ये उलमा बड़ी मोहब्बत से नवाज रहे हैं माशाअल्लाह। हमारे मौलाना साहब किधर है? इतनी आड़ में बैठ गए। ये मालूम है, ये अली के कलंदर, ये 64 अंडे अगर अपनी पे आ जाए तो कच्चे खा जाते हैं, कच्चे। सही बात है ये। और क्या मैं मिंबर रसूल पे झूठ बोलूंगा? अगर आपको यकीन ना तो अभी लाओ, अभी खिला के दिखाऊंगा। इसलिए इनसे 24 नंबरी पंगा नहीं लेता। कहता भाई 64 खा जाए तो हमें कहां छोड़ेंगे, हम तो फिर भी 24 है। अल्लाह सलामत रखे, बड़ी मोहब्बत करते हैं। मुझे पता चला कि मैं यहाँ आ रहा हूँ तो ये मोहब्बत में यहाँ तशरीफ लाए। और कोई अगर आपसे मोहब्बत करे ना तो उसकी मोहब्बत को जाये ना जाने दो, उसकी मोहब्बत को कबूल करके उससे ज्यादा मोहब्बत दो। ये मुस्तफ़ा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, मगर ये मोहब्बत हम जिनसे होना चाहिए। ये मत कहना कि साहब वो फला मुअन्नस मुझसे मोहब्बत कर रही है तो मौलाना कह गए थे कि ज्यादा मोहब्बत दो। हम जिनसे, ठीक है, ये मर्दों के लिए मैं बता रहा हूँ, आपके लिए वो मोहब्बत नहीं, वो अय्याशी है। बात आ रही है कि नहीं आ रही? वो मोहब्बत नहीं, वो अय्याशी है। हाँ, 50 साल गुजर गए, ऐलान नबूवत हो गया, चांद के भी 2 टुकड़े हो गए। ठीक है। अच्छा, जब चांद होता है तो चांद एक है कि 2 है? एक है ना। सऊदी अरब में यह हमें तकरीबन 4 घंटे का फासला है, 3 से 4 घंटे का टाइम का, लेकिन रात एक ही रहती है। पूरी रात और दिन का फासला नहीं है। उधर चांद के 2 टुकड़े हुए दुनिया वालों ने देखे। बाबा रतन हिंदी ने भी इंडिया में बैठे बैठे चांद के 2 टुकड़े देखे। देख लिए चांद तो वही है ना। और ये हैरत में पड़ गया, यार मैंने आज तक चांद को 2 टुकड़े नहीं देखा, मैंने आज 2 टुकड़े देखा है। ये तो हैरत की बात है। दुनिया में कोई ऐसी मशीनरी नहीं कि जो चांद को 2 टुकड़े कर दे। दुनिया में कोई ऐसी पावर नहीं, कोई ऐसी शक्ति नहीं कि जो चांद के 2 टुकड़े कर दे। लेकिन चांद 2 टुकड़े हो गया। ये इस जस्तजू में लग गया। जो भी उसके पास आता उससे यही पूछता कि तुमने चांद के 2 टुकड़े देखे थे? कोई हैरत की बात होती है तो आदमी पूछता नहीं, पूछता कोई ताज्जुब की बात हो जाए, कोई अचंबा हो जाए तो कहता फला ऐसा काम हुआ तुमने देखा। हर आदमी पूछता कि नहीं पूछता? बोलो पूछता कि नहीं पूछता है। तो जो भी आता है इनके पास वो बताता है, देखे या ना देखे। एक बार हिजाज से काफिला आया, हिजाज आज का जो सऊदीया है वहां से काफिला आया। रतन हिंदी ने कहा खरीदो फरोख्त की बात बाद में, लेन देन की बात, जोर से बोलो, लेन देन की बात बाद में, बिजनेस की बात। ये बताओ चांद के 2 टुकड़े देखे? उसे तो जस्तजू ही एक थी ना, उसे तो जस्तजू ही एक थी ना। काफिला कहां से आया था? हिजाज से। जोर से बोलो। इसका नाम हिजाज शरीफ था। ये इन सऊदिया के जो आज के नाबिकार है ना, इन्होंने इसका नाम सऊदी अरब रखा है। समझ रहे हैं? ये वरना 1923 तक हिजाज था। तवज्जो कीजिएगा, सल्तनत उस्मानिया अभी 1923 तक चली तो ये हिजाज रहा। हिजाज था, काफिला हिजाज से आया। बाबा रतन हिंदी बोला लेन देन की बात बाद में, खरीदो फरोख्त की बात बाद में, तिजारत की बात बाद में। ये बताओ चांद के 2 टुकड़े देखे? हिजाज वालों ने कहा हमने देखे ही नहीं, बल्कि जिसने 2 टुकड़े किए वो मोहम्मद मक्का में रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वो मेरे ही मुल्क में रहता है, वो मेरे ही हिजाज में रहता है। हमने तो 2 टुकड़े भी देखे और 2 टुकड़े करने वाला मोहम्मद भी देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
आए आए आए। आहा रतन हिंदी खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह। बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, बहुत बड़ा व्यापारी था, खड़ा हो गया और खड़ा होकर गले लगा के बोला, हाय हाय आज तो मेरी जुस्तजू पूरी हो गई, मेरी तलाश पूरी हो गई, मेरी तमन्ना पूरी हो गई, मेरी आरज़ू पूरी हो गई। अरे कौन है जिसने दो टुकड़े कर दिए? कहा नाम मोहम्मद है, बेटा अब्दुल्ला का है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तरक्की बता रहा हूँ तो मैं, तरक्की। आप जो पीछे पीछे घूम रहे हो कि ये तरक्की वो तरक्की, ये तरक्की की चकाचौंध में तो तुम इस्लाम को छोड़ रहे हो। अल्लाह अल्लाह। इस चकाचौंध में तो छोड़े फिर रहे हो कि इसमें मेरा नाम हो जाएगा, इसमें मेरा काम हो जाएगा। शान इस्लाम पे एक बार अमल तो करने लग, दुनिया की तरक्की तेरे कदमों के नीचे आ जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम से बढ़ के कोई तरक्की नहीं है। सुन ले भाई, इस्लाम से बढ़ के कोई, जोर से बोलिए, कोई नहीं है। सारी तरक्कियां इसके सामने फीकी है, बिल्कुल फीकी है। और जितनी दुनिया वालों ने रिसर्च कर ली ना, ये कयामत तक करते रहेंगे। मुस्तफा उस सबसे ज्यादा रिसर्च करके बैठे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। लेकिन मेरा मुसलमान पता नहीं इसको कब सलीका आएगा, कब इसको अकल आएगी। यार दुनिया तरक्की कर रही है, दुनिया तरक्की कर रही है। जा दुनिया से पूछ ले, पूछ ले जा दुनिया से कि ये बताओ जूता पहने तो पहले कौन से पैर में डालें, अगर बता दे तो। अरे ये तो नबी बता रहे हैं सीधे में। तुम दुनिया वालों से पूछो, ये तो तेरे नबी का तरीका है ना, नहीं बताएंगे। तो काय की तरक्की, तुझे जूता पहनने का सलीका तक मेरे नबी ने सिखाया। हाय हाय यार बोलो ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जूता पहनने का सलीका भी मेरे नबी ने सिखाया, तो तेरी तरक्की किस काम की? दुनिया वालों कान खोल के सुनो, चाहे तुम कच्छे में आ जाओ, पतलून में आ जाओ, पैंट में आ जाओ, जींस में आ जाओ, तरक्की नहीं है, तरक्की मुस्तफा के तरीके में है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरे नबी के तरीके में तरक्की है, इससे बढ़ के बेशक, तरक्की बेशक। किसी चीज में हो ही नहीं सकती। बेशक। इससे बढ़ के तरक्की किसी चीज में नहीं है, ना नहीं हो सकती। एक मुसलमान नमाज पढ़ रहा, नमाज पढ़ते पढ़ते सजदे में आया। एक गोरा, गोरा जानते हैं, अंग्रेज को बोलते हैं। इसका काम है ये ज्यादातर रिसर्च करना, इसके दिमाग में बसा रहता है, हर चीज पे पीएचडी करना, रिसर्च करना। मुसलमान सजदे में है, इसने देखा मुसलमान को सजदा करते, खड़ा हो गया। मुसलमान ने जब सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, मुसलमान के सामने खड़े होकर बोला, भाई साहब ये क्या कर रहे थे? मुसलमान ने कहा नमाज। क्या कर रहा था? क्या पढ़ रहा था? नमाज। जो तुम हफ्ता हफ्ता जाते हो, बस खाली हफ्ता हफ्ता। मस्जिद है माशाल्लाह, ये बड़ी आलीशान मस्जिद, मेरी तबीयत खुश हुई है ना, मगर मस्जिद पुकार रही है, कुछ कह रही है आपसे। इसकी दूसरी मंजिल की दीवारें खाली नंगी खड़ी हैं और ऊपर से लिंटर नहीं है। और ये 10,000 वोट का गांव, इतना हाईफा शाहबाजपुर, और ये मस्जिद ऐसी खड़ी है, अगर आप चाहो तो सुबह से शाम तक इसके लिंटर का इंतजाम हो जाए। ऐसी खड़ी है। ये हो नहीं जाएगा, ये होना चाहिए। अगर तुम मर गए होने से पहले तो कयामत में जवाब क्या दोगे? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसलिए कि तुम्हारे सामने बनी है। ये तुम्हारे बाद वालों के सामने जो काम होगा वो उनकी जिम्मेदारी है। तुमसे पहले से के सामने जो काम हुआ वो उनकी जिम्मेदारी थी। तू अपनी जिंदगी में अपनी जिम्मेदारियों के काम पूरे करके जा। क्या कर रहा था मुसलमान ने? कहा नमाज। नमाज किसने बताया इस तरीके से पढ़ना? कहा मेरे नबी ने। कुरान में सिर्फ ये आया, नमाज पढ़ो, अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। लेकिन कैसे पढ़ो ये नबी ने बताया। कैसे पढ़ो ये किसने बताया? जोर से बोलो, किसने बताया? नबी ने बताया। कैसे पढ़ो ये नबी ने बताया। तो ये अंग्रेज बोला, तेरे नबी ने कहा ऐसे करके सजदा कर। हाँ, मेरे नबी का तरीका है ये। कहने लगा, मैं कसम खा के कहता हूँ पूरी दुनिया में तेरे नबी से बड़ा कोई डॉक्टर और हकीम नहीं है।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कौन कह रहा है? ये अंग्रेज कह रहा है, ये गोरा कह रहा है, ये गोरा कह रहा है। पूरी दुनिया में तेरे नबी से बढ़कर कोई डॉक्टर और हकीम नहीं है। मुसलमान ने कहा कैसे? कहने लगा मैंने दुनिया के डॉक्टरों से मुलाकात किया, मैंने भी रिसर्च किया, मैंने बॉडी पर रिसर्च किया, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक रिसर्च किया, मगर एक रिसर्च की अभी तक मुझे तलाश थी जो ना कर सका था, वो तेरी नमाज ने सिखा दिया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाय जरा तवज्जो करना, जरा तवज्जो करना, तवज्जो करना। आप जो इधर उधर भाग रहे हो ना, कहीं जो है इधर भाग रहे हो, कहीं उधर भाग रहे हो, योगे का भी बड़ा शौक उठा, कोई योगा कर रहे हैं, नमाज से बढ़ के भी कोई योगा हो जाएगा। नमाज पढ़ इबादत भी है और इसमें बेहतरीन योगा भी है, बेहतरीन सेहत भी है, एक्सरसाइज भी है, और बदन का हर हर हिस्सा नमाज पढ़ने से खुल जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या हो जाता है? खुल जाता है, मगर तरीके पर है। सुन्नियो, नमाज तरीके पर ऐसा नहीं कि जैसे दिल चाहा पढ़ ली, ना तरीके पर। अभी एक हफ्ता पहले मौलाना साहब मेरी कमर की नस चली गई, जिसे चिनका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और वो मुझसे न लचा जाए न सीधे से उठा जाए। बड़ा अजीब मसला। नमाज में रुकू होता है तो रुकू में बिल्कुल सही तरीके से आपको कमर सीधी रखना, वो हो ही नहीं। मैंने कहा यार हो या ना हो, टूटे या बचे, रुकू तो सही से करना है। समझ रहे हैं? हो या ना हो, लेकिन खींच खांच के करना। हाँ, जो होगा देखा जाएगा। मर नहीं है तो नमाज पढ़ के ही मरेंगे। मरना ही ठहरा यार तो नमाज पढ़ के ही मरेंगे। नमाज में मर जा तो और अच्छा। सुभान अल्लाह। अच्छा, लोगों का मसला क्या है? जिंदगी भर झूठ बोलेगा, जिंदगी भर लोगों के माल मारेगा, लोगों को धोखा देगा, और चाहेगा मरू मस्जिद में, चाहेगा ये मरू मस्जिद में। अजी ये तो चाहता है कि मदीना शरीफ में हूँ, कुरान की तिलावत हो रही है और मैं मर जाऊं। मियाँ जो करोगे उसी में मरोगे। सुन लीजिए, जो करोगे उसी में मरोगे। अगर नमाज पढ़ोगे तो नमाज पढ़ते हुए नहीं मरे, तो नमाज पढ़ के मरोगे इंशाअल्लाह। क्योंकि जब भी मरोगे तो कोई ना कोई तो नमाज पढ़ी होगी। जोहर के बाद मरोगे तो जोहर पढ़ के मरोगे, असर के बाद मरोगे तो असर पढ़ के मरोगे। बोलो है कि नहीं है? और अगर झूठ बोलते होगे तो मरने से पहले कोई ना कोई झूठ जरूर बोला होगा, तो झूठ बोल के मरोगे, है ना? आदमी चाहता जिंदगी भर खूब दुनिया के जितनी याशियां सबका किंग मैं बन जाऊं, और मरू तो ऐसे मरू कि चारों तरफ कुरान हो रहा हो। नमाज भाई ऐसे नहीं चलेगा ना। अगर नमकीन पसंद है तो नमकीन खा, मीठा पसंद है तो मीठा खा। ये कुछ नहीं पसंद, मीठा है चाहिए नमकीन, ये कौन सी बात है? जिंदगी भर डीजे बजाता रहा, जिंदगी भर डांस पार्टी, शादी में डीजा, बर्थडे में डीजा, शादी में डीजा, मंगनी में डीजा। मरा तो कह रहा हाफिज जी जितने भी मदरसे के बच्चे कब्र पे बिठा दो, 2.5 दिन तक कुरान पढ़ना। ये कौन सा तरीका है? बात हंसने की नहीं, बात समझने की है यार। अब मदरसे के बच्चों को नहीं पढ़ने दे रहा। अरे अब ये गरीब को मदरसा भी चलाना, अब ये ना भेजे मौलाना मदरसे के बच्चे, तो जो बच्चे गांव में खाना खाना खत्म। क्योंकि मैं तो मदरसा चला रहा हूँ, मैं तो देखता हूँ, खाना नहीं खिलाएगा, चंदा नहीं देगा, रसीद नहीं कटाएगा, तो यार कान खोल के सुन ले, जिंदगी भर तीनों कुरान पढ़ा नहीं, कुरान से मतलब रखा नहीं। अब तू कब्र पे बच्चों को 3 दिन तक कुरान पढ़वा रहा, तो ये मत समझ लेना खाली 3 दिन पढ़वा के मेरा काम हो जाएगा। नहीं, कुरान तेरी जिंदगी में भी कुरान था, तूने जिंदगी में पढ़ा होता तब मैं समझता हूँ कि कुरान की अहमियत क्या है। अब मुझे बताओ कि जब तुम मर गए तो अब कुरान इतना याद आया? तो जनाजे से लेकर कब्र तक कुरान अल्लाह। और जब जिंदा थे तो कुरान बिल्कुल पता ही नहीं था। तो यार ये कौन सा तरीका है? जिंदा थे तो डांस पार्टी और भांगड़ा, जब मर गया तो तीजे में मिला, 10वें में मिला। क्यों इतने भांगड़े बाज थे तो कराओ 10वें में भांगड़ा, नहीं कराओ ना, माँ का दूध पिया तो। अब क्यों सब सिट्टी बिट्टी गुम हो गई? मौत देख के क्यों? मेरी बात गलत नहीं है, समझिए आप बात। अगर माँ ने दूध पिलाया तो आना मैदान में निकल गए। जब तक जिंदा था मौलवी की सुनता नहीं था, जब तक जिंदा था मौलवी की मानता नहीं था, जब मरा तो मौलवी को हटने नहीं दे रहा। हजरत कफन कैसे कटेगा बताओ? क्यों बताए हजरत? हजरत गुस्ल कैसे दिया जाएगा बताओ?
अब हजरत कफन भी बताए, हजरत गुस्ल भी बताए, एक बार ये भी पूछ लिया होता कि हजरत कपड़ा कैसे पहने जाएगा ये बता दो। ये जो मैं अंगो 6 ओ 6 पौने कपड़े पहन के घूम रहा हूँ हजरत, ये सही है कि नहीं है? एक बार जिंदगी में भी पूछ ले, मेरी बात गलत तो नहीं है ना यार? हैं? मरने के बाद सारी शरीयत क्यों याद आती है? अजी मरने के बाद तो ऐसी शरीयत का हाल ये है कि अगर बेरी की डाली कब्र में डालने ना मिले तो आधे घंटे तक मिट्टी रोक दी गई। डाली लगाओ बेरी की, अरे भाई नहीं है तो डाल देना मिट्टी, क्या जरूरत है? अगर बेरी की डाली ना कब्र पे पड़ेगी तो कोई कमी नहीं आएगी इसकी जनाजे में, वाजिब या फर्ज नहीं है ये। मगर अब तो छोटी छोटी सी बात पे समझ रहे हैं, रुक जाओ भाई बेरी की डाली आ गई, आधे घंटे तक लोग रुके पड़े हैं, बेरी की डाली तलाश की जा रही है। अब वो डलेगी तब मिट्टी पड़ेगी, है ना? और जिंदगी भर ज़कात ना दिया, ऐसी हराम खाता रहा दोनों हाथों से, पूरी जिंदगी ज़कात ना दिया। जो है मेरे भाई, खुदा के लिए ये हंसने की नहीं रोने की बात है, अफसोस की बात है। पूरी जिंदगी हराम खाता रहा, गरीबों का माल खाता रहा, यअकुलून फी बुतूनिहिम इल्ला नारा, जो मिस्कीनों का गरीबों का माल खाता है वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु। अब आई शरीयत याद, शरीयत मेरे भाई जिंदगी में सामने लाओ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है यार? अगर किसी की बेटी का, बहन का, माँ का इंतकाल हो गया तो अब शरीयत का ये हाल है कि 5 कपड़ों में उस औरत को कफनाया गया, मौत ने उसकी आवाज पर पर्दा डाल दिया, 5 कपड़ों में लपेट दिया गया। कैसा पर्दा है, ना बाल दिख रहा, ना खून दिख रहा, ना उसका आवाज पर्दे में है, लेकिन फिर भी शरीयत का भी इतना ख्याल है अगर कब्र में उतारा जा रहा है तो भाई बोला अभी मेरी बहन को कब्र में ना उतारो, शौहर बोला अभी मेरी बीवी को कब्र में ना उतारो, बाप बोला अभी मेरी बेटी को कब्र में ना उतारो। सारे लोग खामोश है, क्यों? अभी क्यों नहीं उतरवाना चाहता? अभी क्यों कब्र के अंदर अपनी बीवी, माँ, बहन को दाखिल करना चाहता? जवाब दिया, गैर लोग जरा दूर हो जाए। अगर किसी के पास चादर या रुमाल हो, कब्र के चारों तरफ से लगा लिया जाए ताकि पर्दा हो, पर्दे में जनाजा जाए। ये चीज गलत नहीं, अच्छी है, मगर मुझे बता, ए भाई, ए बीवी के शौहर, ए बेटी के बाप, आज मरने के बाद तुझे चादर याद आई जब ये बाजारों में बेपर्दा घूमती थी? काश तुझे जब ये चादर याद आ गई होती तो इसे कब्र में सुकून और राहत मिल गई। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अहमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। काश ये चादर तुझे जिंदगी में याद आई होती तो तेरी माँ को कब्र में सुकून मिलता, तेरी बीवी को कब्र में सुकून मिलता, तेरी बहन को कब्र में सुकून मिलता। जलसे में आने वालों कान खोल के सुन लो, शरीयत मरने के बाद इतने जी फॉलो करते हो, इतनी मरने से पहले फॉलो कर लो। खुदा की कसम जन्नती होके मरोगे, जन्नती होके मरोगे, मरने से पहले फॉलो करो। मरने के बाद तो दूसरों के रहमो करम पर है, वो कबूल हुआ कि नहीं हुआ यार? जब जिंदा हो तब शरीयत को फॉलो करो, ठीक है? तो मेरी कमर में चिनका आ गया, ठीक है? अब नमाज पढ़ा तो रुकू नहीं होता यार, लेकिन मैंने कहा करना आया। क्या है रुकू? करना आया। जब मैंने रुकू किया, कसम खा के बता रहा हूँ, मिंबर रसूल पे बैठा हुआ तो बहुत मुश्किल से, लेकिन जब मैंने सही हालत में रुकू किया तो रुकू में कमर बिल्कुल सीधी करना होती है, ठीक है? देख लीजिए, मैं तरीका बता रहा हूँ, ये मेरी उंगली देखिए, उंगली देखिए मेरी, ये बिल्कुल सीधी करना होती है। जो ये हमारी ये है ना सर, ये ना तो कमर से ऊंचा हो ना नीचा हो, बिल्कुल कमर के लेवल में, समझ रहे हैं? रुकू का तरीका बता रहा हूं मैं। और घुटनों को मजबूती से पकड़े हो, ठीक? और ये 3 उंगलियां सामने हो, पैरों में 4 उंगल की जगह हो, निगाह पैरों पर हो, ठीक है? ये रुकू का तरीका है। बाखुदा बता रहा हूँ, सही तरीके पर नमाज पढ़ के निपटा, जब निपटा तो कमर का दर्द ही खत्म हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए कि जब सही लेवल में मैं कमर को लाया ना और गर्दन को उसके लेवल में लाया ना, तो जो नस कहीं पे खिंच गई थी वो अपनी जगह आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज तो पढ़ो,
वो अंग्रेज बोला अगर ये तेरे नबी ने तरीका बताया है तो मुस्तफ़ा दुनिया के सबसे बड़े टॉप क्लास के डॉक्टर और हकीम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा सुनिए सुनिए सुनिए, कहने लगा कैसे? मुसलमान बोले कैसे? एक आदमी भी मेरी बात को मिस नहीं करेगा, कैसे? कहने लगा सुन, दिमाग की जो नसें हैं वो बड़ी 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 बारीक होती हैं, बहुत बारीक होती हैं, बहुत बारीक होती हैं। सही बात तो ये है पूरी दुनिया में अभी कोई ऐसा डॉक्टर नहीं बना जो दिमाग की सारी नसों के बारे में जानता हो। दिमाग की सारी नसों के बारे में अभी दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं जानता। ये बड़ी बारीक मामला है। अल्लाह ने दिमाग को ऐसा फंक्शन बनाया है, ऐसा फंक्शन देके दिमाग का भेजा है कि दुनिया वाले अभी इस फंक्शन तक पहुंच नहीं पाए हैं। दुनिया ने दिमाग को देख के मेमोरी कार्ड बनाया, लेकिन मेमोरी कार्ड की लिमिट बना दी 500 GB, 1000 GB। बोलो है कि नहीं? लिमिट है। अल्लाह ने दिमाग ऐसा बनाया कि इसे जितना इस्तेमाल करो इतना ही ये बढ़ता चला जाता है। बोलो है कि नहीं है? इसकी जीवी की कोई हद ही मुकर्रर नहीं है, जितना इस्तेमाल करो इतना दिमाग बढ़ जाता। कहने लगा ये जो दिल है, अंग्रेज बोला ये जो दिल है, ये दिल पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई करता है, पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाता है, लेकिन दिल नीचे है, दिमाग ऊपर है। जब ये इंसान के दिमाग पर ये ब्लड को पहुंचाता है तो इस पर लोड पड़ता है, इसलिए कि जब पंप नीचे हो और आप पानी ऊपर 2 मंजिल पर पहुंचाएं तो लोड पड़ेगा। ये बात यकीनी है। बोलो है कि नहीं है? पानी ऊपर से नीचे गिराएं तो लोड नहीं पड़ेगा, आसानी से गिर जाएगा। ये बात यकीनी है। कहने लगा जब दिमाग पर यह हार्ट ब्लड की सप्लाई करता है तो हार्ट पर जोर पड़ता है, इसलिए कि दिमाग ऊपर है, दिल नीचे है। लेकिन मुसलमान जब तू सजदा करता है तो दिमाग नीचे हो जाता है, दिल ऊपर हो जाता है। जितनी देर सजदे में रहता है उतनी देर दिल दिमाग की बारीक नसों में अच्छे से ब्लड का सप्लाई कर देता है। मेरा मानना है जो नमाज पढ़ता रहेगा वो दिमागी मरीज नहीं होगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह माशाल्लाह। किसी को नारा याद नहीं है यार? है तो लगाओ ना यार नारा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये नारे वाला नौजवान माशाअल्लाह बड़ा अच्छा नौजवान है। देखिए दिल से लगा है ना। ऐसी काम रस्मन नहीं हो, दिल से। तरक्की तेरे नबी के तरीके में है जी। दुनिया में तरक्की बोलिए नहीं है, दुनिया के तरीके में तरक्की नहीं है। आज जो पूरी दुनिया हमारे ऊपर चढ़ बैठी है, फिलिस्तीन में देखो आज मुसलमानों का क्या हाल हो रहा है। लोगों बहुत बड़े वहाँ नंगा नाच जुल्म बर्बरियत का नाचा जा रहा है। बहुत छोटी छोटी बच्चियाँ, छोटे छोटे बच्चे बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है। लोगों आज ये हमारी हालत क्यों हो गई? वजह सिर्फ ये है कि हम दुनिया के पीछे भागे, दुनिया ने हमें ठोकर से मारा। काश हम दुनिया के पीछे ना भाग के मुस्तफ़ा के तरीके को अपनाते, ये दुनिया हमारे पीछे जा रही होती। दुनिया हमारे रतन हिंदी से कहा जिसने चांद के 2 टुकड़े किए वो मोहम्मद हमारे ही तो शहर का है। यार बोलो ना जरा सुभान अल्लाह। देखिए मैंने भटकना कहीं नहीं है, जहां से जाना वहीं आना है, ठीक है। बात कहीं की भी होगी, आना वहीं है। रतन हिंदी खड़े होकर गले लगा लिया, कहने लगा तिजारत तो जिंदगी भर होती रहेगी, अब तिजारत बाद में होगी, मुस्तफा की जियारत पहले होगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सामान बांधा और रखते सफर बांध के निकल लिया हिजाज के लिए। तिजारत बाद में जियारत, जोर से बोलो जियारत। अल्लाह अगर पैसा दे तो मदीने शरीफ जरूर जाओ, ठीक है मेरे भाई। अल्लाह अगर पैसा दे तो मेरी आपसे गुजारिश है कि पहले मदीने शरीफ, ठीक है। अल्लाह ताला सबों को मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। जियारत पहले चल दिया,
चलते 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 मक्का शरीफ पहुंचा। मक्का शरीफ पहुंचा, लोगों से बोला, लोगों मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला कहाँ मिलेंगे? आमना के लाल कहाँ मिलेंगे? चांद के 2 टुकड़े करने वाले मोहम्मद कहाँ मिलेंगे? लोगों गौर करते चले जाना, कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? लोगों, ये उस वक्त की बात है कि जब नबी हिजरत करके मक्का से मदीना शरीफ तशरीफ ले गए थे। जब ये मक्का पहुंचा तो नबी मदीना पहुंच गए थे। कहाँ चले गए थे? मदीना। और ये कहाँ था? मक्का में। कहा जिस मोहम्मद की तलाश में तुम आए हो वो मोहम्मद मदीना में पहुंच चुके हैं। तो कहने लगा जब भारत से मक्का आ गए तो मक्का से मदीना कितना सा है? बात है कि नहीं? जब भारत से मक्का आ गए तो मक्का से ये भी चले जाएंगे। पैदल सफर थे, ऊंटों के, खच्चर के ये सफर थे। कोई इतनी बड़ी सुविधाएं तो थी नहीं जो आज हैं, समझ रहे? जो आज सुविधाएं वो तो थी नहीं। लोगों आज तो बड़ा आसान कर दिया अल्लाह ने तुम्हारे लिए, हर चीज बहुत आसान है। हज करने जाओ, प्लेन में चले जाओ, बहुत आसान है। बात है कि नहीं? नमाज पढ़ने के लिए जाओ, मस्जिद में फैन भी है, टोटी भी है, सफ भी है, सब कुछ है, बहुत आसान है। मुश्किल उस दौर में था, उस दौर में था नमाज पढ़ने वालों पर कोड़े भी मारे जाते थे, नमाज पढ़ने वालों को मारा जाता था, ज़दोकूब किया जाता था, फिर भी वो नमाज पढ़ते थे। मुश्किल तो उस दौर में था। मक्का से मदीना सफर करके पहुंच गया। और जब मदीना पहुंचा तो मदीने में जाके बोला, लोगों मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला कहाँ मिलेंगे? किसी ने मस्जिद नबवी का पता दे दिया। मस्जिद नबवी में पहुंचा, जाके देखा सहाबा के झुरमुट में आमना के लाल बैठे हैं। और जोर से बोलो, आमीना के लाल बैठे हैं। मुस्तफा को देखा, खुश हो गया। अब जरा सुनने की बात है। आके मुस्तफा की बारगाह में बैठ गया और बैठने के बाद में अर्ज करने लगा, क्या चांद के 2 टुकड़े जिसने किए थे वो मोहम्मद आप ही हैं? वो मोहम्मद आप ही हैं। अच्छा, ये बचपने में मिला था लेकिन भूल गया था। इसे क्या पता? इसे क्या पता? ना नाम पूछा था उस वक्त, नाला इधर के उधर कुदा दिया था। और उसके बाद में तो ये अपने काम से लग गया। 50 साल का जमाना गुजर गया तो सब भूल गया। कहने लगा, चांद के 2 टुकड़े करने वाले मोहम्मद आप ही हैं? नबी ने फरमाया, हाँ मैं ही हूं वो नबी। कहने लगा, हम मौजूज़े दिखाते हैं? हाँ। कंकरियों से कलमा पढ़वा लेते हैं? हाँ। दरख्तों को अपने पास बुला लेते हैं? हाँ। डूबा हुआ सूरज लौटा देते हैं? हाँ। तो कहने लगे, फिर कोई मौजूज़ा हमें भी दिखाओ ना। क्या कहा? कोई मौजूज़ा? जोर से बोलो, कोई मौजूज़ा? नबी ने फरमाया, तू जो जिंदा टहल रहा है ये भी मेरा मौजूज़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो, तू जो जिंदा टहल रहा है ये भी मेरा मौजूज़ा है। अर्ज करने लगा, कैसे? नबी ने फरमाया, भूल गया? आज से 50 साल पहले जा किसी बच्चे को नाला खुदाया था, याद आया? कहने लगा, याद आया। नबी ने फरमाया, वो बच्चा कोई और नहीं, मैं ही था। मैंने हाथ उठा के दुआ किया था, या अल्लाह इसकी उम्र में बरकतें अता फरमा। तू जो जिंदा है मेरी दुआ की बरकत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इसको सब कुछ याद आ गया। कहने लगा, वो आप थे? हाँ मैं था। तो कहने लगा, इससे बड़ा मौजूज़ा क्या है? अब कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे कलमा पढ़ा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दाखिले इस्लाम हुआ, नबी की खिदमत में रहा, कई जंगें मुस्तफा के साथ लड़ी, कई गज़वात में शामिल रहा। और फिर मुस्तफा की खिदमत करने के बाद इजाजत लेके फिर भारत आ गया। ठीक है? और भारत आने के बाद 100 साल नहीं जिए, 200 साल नहीं जिए, 300 साल नहीं जिए, 400 साल नहीं जिए, 500 साल नहीं जिए, पूरे 700 साल उम्र पाई। कितने साल?
पूरे 700 साल उम्र पाई, 700 साल के बाद विशाल हुआ। आज भी उनका मजार भटिंडा पंजाब में है। कभी जाना हो तो जाके जियारत करना। ये है मुस्तफा का मौजज़ा। बरेली के रजा ने तभी तो डंडा, तभी तो कलम उठा के बोला, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। तरक्की तेरे नबी के तरीके में। तकरीर का उन्वान ही है। अल्लाह फरमाता, लोगों अगर कोई जाएगा ना तो मेरा नुकसान नहीं करेगा, अपना नुकसान करेगा। इसलिए कि जो मैं तकरीर बोल रहा हूं ना, ये तकरीर तुम्हें बिस्तर पे नहीं मिलेगी। अगर आप यहां सुनोगे ना तो शायद आप इस तकरीर से कुछ हासिल कर सको। जो बैठेगा वो पाएगा, जो जाएगा वो खोएगा। सुन लीजिए, सुभान अल्लाह। चाहे मुझे इनाम ना तो चलेगा, लेकिन आप मोहब्बत से सुनो, ठीक है भाई? बहुत मोहब्बत से। तरक्की मुस्तफा के तरीके में। फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। नौजवानों, अपने घरों का माहौल इस्लामी बनाओ, अपना माहौल इस्लामी बनाओ, अपना तरीका इस्लामी बनाओ। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन आपने इस्लामी तरीका बनाना है। आपने इस्लामी तरीके पे अमल करके दिखाना। पूरी दुनिया चाहे तुझे कुछ भी कहे, तुझे दुनिया की तरफ नहीं देखना है, तुझे मुस्तफा के प्यारे तरीके पे अमल करके दिखाना है ना? टोपी ओढ़ने में शर्म लगती है हमारे नौजवानों को। टोपी ओढ़ने में, दाढ़ी रखने में, सलाम करने में शर्म लग रही है। लोगों, कुछ लोग तो वो भी हैं जिनके मजहब में नंगा रहना है, वो नंगे रहते हैं, उन्हें नंगा रहने में शर्म नहीं लगती, तो तुझे टोपी ओढ़ने में शर्म लगती है। अल्लाह, किसी का मजहब नंगे रहने वाला मजहब, तेरा मजहब नंगे रहने वाला नहीं है। तेरा मजहब वो है जो बेहतरीन तरीके से जिस्म को ढांकने का तरीका बताता है। बोलो बोलो बोलो, है क्या नहीं है? जी। क्या यार तेरा मजहब है? औरत को ज्यादा ढांकने की जरूरत है, तो औरत का लिहाज इतना किया है इस्लाम ने कि मरने से पहले भी औरत का दर्जा और मरने के बाद भी दे। औरत का जिस्म सर से लेके पैर तक औरत है, तो मरने के बाद मर्द को 3 कपड़े का कफन दिया, तो इस्लाम ने औरत को 5 कपड़े का कफन दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया नंगा रहना सिखा रही है, इस्लाम तेरी शर्म को, इस्लाम तेरे बदन को बेहतरीन तरीके से ढांकना बता रहा है ना? लेकिन फिर भी मेरे भाई, हम दुनिया के पीछे भागे हुए। फिर भी दुनिया इतनी हमारे अंदर सरायत कर गई, इतनी अंदर, इतनी के हद ये है। सुने जरा, तवज्जो करें, हद ये है कि अगर दाढ़ी रख ले तो शर्म, और कोई रख ले तो उसे कहते हैं मुल्ला जी, मुल्ला जी। और कोई झूठ बोले तो उसे कहते हैं नेताजी। मतलब झूठ बोलेगा तो तुम्हारी नजर में इज्जत है ना? नेताजी आ रहे हैं भाई, नेताजी।